इससे ना माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, हमसे रूठ जाती हैं। हमें आज तक पता ही नहीं था। ये तो हम एक वीडियो स्क्रॉल करते रहते हैं तो हमें आजकल ये जानकारियाँ मिल जाती है तो हम उसको आजमाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि दिवाली आने वाली है, आप सबको पता है 29 को धनतेरस है, 30 को छोटी दिवाली और 31 को बड़ी दिवाली है। तो आप सब साफ सफाई में तो लग गए होंगे, मैं भी लग गई हूँ। आगे की वीडियो में आपको दिखेगा कि मैं साफ सफाई कर रही हूँ। तो मैंने एक जगह एक वीडियो देखी थी तो मुझे अच्छा लगा और वो जानकारी उनका देना, तो मैंने सोचा चलो मैं भी अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ ये जानकारी शेयर कर देती हूँ ताकि उनकी मदद हो पाए, जो वो गलती कर रहे हैं वो ना करे। जैसे दिवाली आने वाली होती है और हम साफ सफाई करते हैं तो कैसे हम कुछ चीजें हमारे घर में टूट जाती है तो वो हम क्या करते हैं, थोड़ी सी साफ सफाई कर देते हैं उसकी और अच्छे से साइड में रख देते हैं उसको। तो ये गलती मत कीजिए इस दिवाली जो आपकी चीजें टूट गई है ना, तो उसको ये ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि उसको बाहर ही फेंक दे। तो अगर आप चाहते हैं कि इस दिवाली माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे तो आप इन 7 चीजों को अपने घर से बाहर निकाल कर फेंक ही दीजिए, वो सही रहेगा। इसको ना टूटी चीजों को अच्छे से साफ सफाई करके अंदर मत रखा कीजिए। इससे ना माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, हमसे रूठ जाती हैं। हमें आज तक पता ही नहीं था। ये तो हम एक वीडियो स्क्रॉल करते रहते हैं तो हमें आजकल ये जानकारियाँ मिल जाती है तो हम उसको आजमाते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाती कि वो 7 चीजें कौन सी हैं जिसको हमको घर से बाहर ही फेंक देना चाहिए, घर पे रखना नहीं चाहिए। तो पहला है टूटे हुए शीशे। टूटे हुए शीशे हमारे घर में पाए ही जाते हैं कहीं ना कहीं। जैसे हमारे मिरर्स टूट जाते हैं या आंधी तूफान में हमारे जो खिड़की दरवाजों के कांच होते हैं वो टूट जाते हैं। तो अगर आप इस दिवाली उसको ठीक करा पाए तो ठीक करवा लीजिए, वरना उसको बाहर निकाल कर फेंक दीजिए। दूसरा है हमारे घर के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, जैसे हमारे जो हो गए मिक्सी, आयरन, ये सब चीजें खराब हो जाते हैं फिर भी हम उसको घर पे रखे रहते हैं। तो ये गलती मत कीजिए। जो खराब हो गई है अगर वो ठीक होने लायक है तो उसको ठीक करा लीजिए, वरना उसको फेंक दीजिए। और तीसरा है हमारे घर के स्टैचू, मूर्तियां भगवान की जो खंडित हो जाती हैं तो उसको आप पीपल के पास रखाइए, घर पे मत रखिए टूटी हुई मूर्तियों को। और स्टैचू वगैरह अगर टूट गए हैं तो उसको इस दिवाली बाहर ही फेंक दीजिए, ये नहीं कि उसको साफ किया और रख दिया उसको, ऐसा मत कीजिए। और चौथा है हमारे घर की बंद घड़ियां। अगर हमारी घड़ी बंद हो जाती है ना तो हम एक एक महीने 15-15 दिन तक मतलब उसको बंद ही रहने देते हैं। तो ऐसी गलती मत कीजिए। अगर वो घड़ी चलने लायक है तो आप उसको अच्छे से बैटरी वैटरी लगाकर ठीक कर लीजिए, वरना उसको बंद मत रहने दीजिए। अगर ठीक नहीं होने लायक है तो उसको फेंक दीजिए। और पांचवा है हमारे घर के टूटे बर्तन, जो कि महंगे होते हैं, इस चक्कर में हम वो टूट भी जाते हैं तो क्या करते हैं उसमें खा रहे हैं, बना रहे हैं। ये गलती मत कीजिए। इस दिवाली अगर आपके बर्तन कितने भी महंगे हो ना, अगर वो टूट गए हैं तो उसको बाहर निकाल दीजिए, फेंक दीजिए। और छठा है हमारे छत और बालकनी में पड़ी गंदगियां। हम क्या करते हैं ना कि जैसे हमारे घर में कुछ एक्स्ट्रा चीजें हो गई या कुछ भी फालतू की चीजें हो गई तो हम क्या करते हैं उसको बालकनी में या तो छत पे रखाते हैं। तो इस दिवाली ये अपने छत और बालकनी को जरूर क्लीन कीजिए। जो फालतू एक्स्ट्रा चीजें पड़ी है जो काम की नहीं है उसको निकाल कर फेंक दीजिए, वो सही है। और सातवां है हमारे घर के टूटे फर्नीचर। हम फर्नीचर यूज करते करते क्या होता है ना, हमारे फर्नीचर्स टूट जाते हैं और तब भी हम उसको यूज करते रहते हैं। तो इस दिवाली उसको टूटे हुए चीजों को ना ठीक करवा लीजिए अगर वो चलने लायक है तो, और वरना अगर नहीं चलने लायक है तो आप उसको निकाल दीजिए, फेंक दीजिए उसको। पर उसको टूटी हुई चीजों को अपने घर में मत रखिए, ऐसे हमारी घर पे माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है, वो रूठी रहती है हमसे। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने तक ही सीमित ना रखें, सबके साथ शेयर करें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज था वीकेंड का दिन, तो बच्चों के और हस्बैंड की दोनों की छुट्टियां थी।
तो आज मैं सफाई में सुबह सुबह ही लग गई। किचन की सफाई की मैंने थोड़ी सी, और थोड़ा बहुत बाकी रह गया है तो वो कर लूँगी। कुछ अभी है टाइम दिवाली आने में, तो थोड़ा बहुत किया था मैंने। हस्बैंड भी साथ में कर रहे थे सफाई कुछ कुछ मिलकर, क्योंकि छुट्टियां थी तो बच्चे और हस्बैंड भी साथ दे रहे थे। तो मैंने कर ली कुछ कुछ सफाई किचन की। यहाँ पे हम लोग अपना जितना भी स्टॉक का रहता है ना सामान, वो सब रखते हैं इसमें। तो वहाँ पे भी कचरा हो गया था बहुत सारा, जो कुछ एक्सपायर हो गई थी चीज़ें, और तो उस सब को निकाला। फिर जो यूज़ नहीं हो रही थी उसको निकाल कर फेंक दिया मैंने, और सारी चीज़ें रख दी साफ़ करके। यहाँ मैं कोई भी म्यूज़िक ऐड नहीं करती, क्योंकि मैं जितना हो सकता है ओरिजिनल ही दिखाती हूँ आप लोगों को। और म्यूज़िक ऐड करने से कॉपीराइट आता है, तो वो भी मुझे हटाना नहीं आता है। यहाँ मेरे हाथों में थोड़ा सा दर्द था, स्कूटी चलाना सीखा है ना, तो वो संभालने में भी थोड़ा सा लग रहा है समय। तो इसकी वजह से मेरे हाथों में थोड़ा दर्द हो गया है, तो उसको गर्म पानी और नमक से सेक लगा रही थी मैं। अभी आराम है। यहाँ मैं आ गई थी नहाकर, तो सुबह काम ही कर लिया ही था मैंने। अब थोड़ा बहुत बच गया है तो मैं वो शाम को करूँगी। हम सब करने लगे थे यहाँ ब्रेकफास्ट। सभी साथ ही बैठ के कर रहे थे, क्योंकि छुट्टियाँ थी तो साथ बैठकर बहुत कम मौका मिलता है। और यहाँ चल रही थी दिवाली की कुछ तैयारियाँ, तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।